आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है आज की क्लास पे। तो I इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में है क्या, इस प्रॉब्लम में क्या है, I इक्वल टू साइन, हमें इंटीग्रेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हमने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उस चीज को टी लेट कर लेते हैं जो हमें क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन यहाँ बाधा है। तो आप ध्यान से देखो, यदि हम ए एक्स प्लस बी को क्या कर लें, टी लेट कर लें, तो आपको दिख रहा होगा ये भी तो वही चीज है कि नहीं। तो ये दोनों मतलब सेम चीज है। यदि ए एफ एक्स है तो ए भी क्या होगा, एफ एक्स ही है। तो आपको पता है, होना चाहिए कि किसी भी इंटीग्रैंड में यदि एफ एक्स होगा तो उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होना चाहिए, तब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगी, फॉलो करेगी। अब यहां पे यदि आप चेक करो तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का, ओनली ए होगा। अच्छे से देखो, ए और बी ये अर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, अर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट का काम करेंगे ए और बी। तो इसका जब हम इसको एफ एक्स, मतलब यदि हम फंक्शन बोल दें कि हमारा ए एक्स प्लस बी क्या है, फंक्शन है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा। और ए क्या है, कांस्टेंट है ना। हमें पता है कि कांस्टेंट की ज्यादा कोई अहमियत इंटीग्रेशन में नहीं होती। ठीक है, ना तो डिफरेंशिएशन के केस में और ना ही इंटीग्रेशन। क्यों, वो यदि बाहर अंदर है तो वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हम जब भी उसका कोई फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आए तो हमें उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इसका मतलब हम इसमें a अपॉन ए का ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टी कर दे, तो कांस्टेंट आ जाएगा। मैं समझ में आई बात। तो हम ए बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ए। तो यानी हम लेट कर ले कि सब्स्टिट्यूट कैसे करें कि ए एक्स प्लस बी क्या है हमारा, टी लेट कर लेते हैं। एफ ए एक्स प्लस बी क्या लेट कर लेते हैं, टी, इसको सब्स्टिट्यूट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, ए इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, यही मिला ना। या हम डायरेक्टली ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन ए। तो हम dx की जगह पुट कर देंगे dt अपॉन ए, और बाकी ये सारी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वापस आते हैं, i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, इसको कितना सब्स्टिट्यूट करना है बताओ जल्दी, ax प्लस बी को कितना सब्स्टिट्यूट करना है, t। तो हम इधर t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इनटू कॉस, इधर भी क्या जाएगा t, और dx की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन मिला, dt अपॉन ए। अब a तो कांस्टेंट है, तो a कहां आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू कॉस t। ओ, फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने। लेकिन अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे 11th क्लास की, कि साइन t इंटू कॉस t, जरा देखो यदि इधर पे 2 लग जाता, 2 sin t इंटू कॉस टी होता तो क्या हो जाता है, sin 2t। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 11th क्लास में आप सबने पढ़ा है, लेकिन आप भूल गए होंगे ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला पढ़े थे, sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x, ये पढ़ा था नहीं। तो यदि मैं यहाँ पे 2 ले आऊं, क्या कर दूं, तो 2 sin t इंटू कॉस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2t। तो फिर एक टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे दो वैल्यू नहीं मिलेंगी अपन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, और इसके अंदर मैं 2 अपॉन 2 का मल्टी कर दूं, 2 अपॉन 2 का मल्टी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। अभी अब डिनोमिनेटर वाला 2 तो बाहर भेज देते हैं, तो 1 अपॉन 2a हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन 2t का फॉर्म बन जाएगा कि नहीं।
भाई देखो मैंने इधर 2 का ऊपर और 2 का नीचे डिवाइड और मल्टी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे वाला 2 बाहर ले आया, ऊपर वाले 2 से फॉर्मूला बन गया 2 sin t इंटू cos t को क्या लिख सकता हूं sin 2t, क्योंकि मुझे पता है 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है sin 2x, तो यहां पे मैं sin 2t लिख दूंगा। sin 2t का डिफरेंशिएशन आप क्या कर पाओगे बताओ जल्दी से, sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कल ही बताया था, माइनस cos 2t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ, क्या कर दोगे 2t का मतलब t का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 और प्लस c लगा देना, ये आ गया आपका आंसर। और अभी t की वैल्यू पुट कर देना, t की वैल्यू क्या है, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a माइनस आगे आ जाएगा, और cos t की वैल्यू पुट करेंगे ax प्लस बी। अच्छा ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके कितने हो गए 4a, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं माइनस 1 अपॉन 4a इंटू कॉस 2t कॉस ax प्लस बी प्लस सी, ये आपका रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कॉस सॉरी इधर पे 2 भी रहेगा, सॉरी कॉस 2t है ना, तो आप एक काम करना 2 के साथ t का मल्टी कर देना, t की वैल्यू कितनी है 2ax हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, a आएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका रहा आंसर, नोट करें फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जरा देखेंगे, क्या है क्वेश्चन 6, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, है ना, ये चीज का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन। अब आप जरा ऐसे चेक कर लिया करो बेटा, यही बस है ना अपने पास, हाँ यदि ना स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन हो, ये रूल्स है, ठीक है, क्या है आपको कुछ रूल्स भी बीच बीच में क्वेश्चन के साथ साथ नोट करते चलना है सब्स्टिट्यूशन के, कि यदि ना स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल हो या लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, क्या हो लीनियर फंक्शन हो, तो उस पूरे स्क्वायर रूट को आपको लेट कर लेना है t, क्या कर लेना है, लेकिन यदि ना इस स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक हो, तो फिर कि अरे यार बीच में काय को कर रहे, ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 6th क्वेश्चन है हमारे पास, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इस बार हमारा इंटीग्रैंड है स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, और आपको रूल्स ए याद रखना है, यदि स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन है तो आप उस पूरे को लेट करोगे, लेकिन यदि ये स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आप केवल अंदर वाले को टी लेट करोगे, पूरे स्क्वायर रूट को टी नहीं लेट करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रूल से आपको क्या देख लेना है, लेट कर लो कि ना स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, कितना, इधर देखो, अब x के रिस्पेक्ट में यदि हम इसका क्या कर देते हैं डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये तो आपको सबको आइडिया है भाई, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आंसर आता है 1/2 रूट एक्स, यही आता ना, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ही आएगा, साथ में हमने इसको x की तरह कंसीडर किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और इधर पे क्या मिलेगा dt बाय dx। आप ऐसे क्वेश्चन में सर एक काम किया करो, dt की वैल्यू निकाल लिया करो, तो dx जब हम इधर पे लेके आएंगे तो a/2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा ax प्लस b, और मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर लूंगा dx इधर आ जाएगा, तो इधर क्या मिला dt, ठीक है, एक काम करते हैं dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं dx की, तो अपन ना dx इधर लेके आएंगे तो dx इज इक्वल टू ये चीज ऊपर जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी,
अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करना। ए आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूशन होगा, इंटू डी टी रहेगा, इंटू क्या रहेगा, डी टी, ठीक है। आप ये चीज कहां चली गई, ऊपर, और ए आ गया अपॉन में, ठीक है। अब क्या करो, वापस आते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम पे। तो i इज इक्वल टू क्या है, हमने इस पूरे स्क्वायर रूट को कितना सब्स्टिट्यूट किया, जल्दी बताओ, t सब्स्टिट्यूट किया ना, t कर दो, ठीक है, इनटू हम dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b अपॉन a, ठीक है, और dt। अब ध्यान से देखो, इसको भी तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, t, ये भी तो t है ना स्क्वायर रूट, तो ये क्या बना, i इज इक्वल टू t और इंटू 2 अपॉन ए इंटू टी, टी स्क्वायर। ये 2 अपॉन ए तो क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 अपॉन ए कांस्टेंट है, और इधर हो गया टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, चलो बताओ क्या आएगा, टी क्यू अपॉन 3, वेरी गुड, टी क्यू अपॉन 3 और प्लस क्या लगाएंगे, सी। अब वापस टी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू है कितनी, ये थी, देखो, तो i इज इक्वल टू 2 अपॉन 3a, भाई कांस्टेंट कांस्टेंट को साथ में लिख देते, 2 अपॉन 3a और इंटू टी की जगह पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब करने से क्या मिलेगा, जरा बताओ, ऐसा आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, i 2 अपॉन 3a, एक आ जाएगा, एक बार आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और एक बार आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स। या एक काम करो, बुक में ऐसा आंसर होगा शायद, ए एक्स प्लस बी, इसकी होल पावर हो जाएगी 3 अपॉन 2 प्लस सी। चलो ज्यादा सॉल्व मत करो, हो सकता है यही आंसर दे दिया हो सकता है ये आंसर दे दिया हो, ठीक है, मैच कर लेना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो तो हाँ, अब मैं 7th क्वेश्चन को आप लोग के लिए रख दे रहा हूं, ठीक है, और मैं 8th क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ठीक है। 7th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। 8th क्वेश्चन पे चले, क्या है 8th क्वेश्चन, चेक करो जरा। 8th क्वेश्चन बोलो मुझे, क्या किसका इंटीग्रेशन करना, किसका, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ओ माय गॉड, 2x स्क्वायर आ गया। देखो इस बार भी आ गया ना कहानी, क्या कहानी आई बेटा, ध्यान से देखना जरा। इस बार स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस बार पूरे रूट होल रूट को टी नहीं लेट करना, क्यों, रूल्स नंबर सेकंड क्या, कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर ना क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, कैसा आ जाए भैया, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब 2 डिग्री वाला फंक्शन, तो फिर हम केवल क्वाड्रेटिक फंक्शन को ही टी लेट करेंगे, केवल क्वाड्रेटिक फंक्शन को टी लेट करेंगे, पूरे होल स्क्वायर रूट को टी नहीं लेट करेंगे, ठीक है, रूट के साथ साथ नहीं करेंगे। क्या हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हाँ, अरे बोलो कुछ नहीं, हाँ लेट करते हैं, तो लेट यहाँ पे 1 प्लस 2x, केवल स्क्वायर रूट के अंदर वाले को टी लेट करना, ठीक है, पूरे स्क्वायर रूट को मत करना। जब लीनियर होगा, जब क्या होगा उसके अंदर लीनियर फंक्शन होगा, तभी आप क्या करोगे, टी लेट करोगे पूरे को, है ना, और जब क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आ जाए तब मत करना ये चीज। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं टी लेट कर ले रहा हूँ, इसको क्या कर ले रहा हूँ, टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, क्या होगा, 4x हो जाएगा, क्या जाएगा, 4x, इधर हो जाएगा dt बाय dx आएगा, पीछे सबको क्लियर हुआ भाई। मैंने क्या सेकंड रूल क्या, फर्स्ट रूल उसको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, और सेकंड रूल से बताया कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन है, तो फिर हम पूरे स्क्वायर रूट को टी नहीं लेट करेंगे, केवल उसके अंदर जो वैल्यू है उसको बस टी लेट करेंगे, सेकेंड रूल्स। तो अब हमने केवल स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना उसको बस टी लेट किया, उसको बस क्या किया, टी लेट किया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x,
और इधर हो जाएगा dt बाय डी। अब आप कहोगे सर आपने इसको फंक्शन लिया है, इसको क्या लिया है, इसके अंदर वाले को fx लिया है, तो क्या इसमें कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका बताओ? 4x होगा ना। तो x तो है, अब 4 ऊपर और नीचे मल्टी कर दो, ये वाला 4 को बाहर ले आओ, तो 4x भी लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा? यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर बात। लेकिन अब हम डायरेक्टली क्या निकाला करेंगे, dx की वैल्यू निकाल देंगे, उसी में सब क्लियर हो जाएगा। dx को इधर ले आओ, 4x को इधर ले जाओ, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4x। क्लियर। अब चलते हैं वापस अपन i पे, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 4x, और इसके अंदर हमने कितना लेट किया है t। ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन और ये हमारा सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने इसके स्क्वायर रूट के अंदर t लेट किया, dx को मैं क्या पुट कर सकता हूं, dt बाय 4x, dt बाय 4x। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और 4 नहीं था, मैंने उधर पे क्या किया था आपको समझाने के लिए लिखा था, और बाद में मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो अब आप ये 1/4, इस 4 को कहां लेके आएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लेके आएंगे, तो 1/4 इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। अब स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1/4 t की पावर 3/2/3 ऐसा प्लस c। अब जो 2 जाएगा ऊपर, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, या मैं डायरेक्ट चलो इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2t 3/2/3 प्लस c, और ये 2 से कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगी 3/2, और अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस c। ये रहा आपका आंसर। 9th क्वेश्चन है, नाउ वी डिस्कस 9th क्वेश्चन। किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हमें करना है 4x प्लस 2 विद इनटू इसके मल्टी में क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। फिर से स्क्वायर रूट साइन लगा है, स्क्वायर रूट साइन के अंदर यदि लीनियर फंक्शन होता तो हम पूरे स्क्वायर रूट को टी लेट कर लेते हैं, लेकिन इस बार देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दैट्स मींस हम केवल अंदर वाले को टी लेट करेंगे, वो पूरे स्क्वायर रूट को टी लेट नहीं करेंगे। तो हम क्या कर लें, लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इसके इक्वल क्या है टी, ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है। और इसका जब हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। क्लियर इतना। अब dx की वैल्यू निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका dx की वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, चलो 2x प्लस 1 को उधर लेके जाते हैं, और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, सीधा ये, तो हमारा ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, हमें dx की जगह ए पुट कर लेना है ना, dx की जगह में ए पुट कर लेना है, और इस पूरे की जगह में t पुट कर लेना। तो क्या होगा जरा देखते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इनटू इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है t, और dx की जगह में क्या पुट कर देना है dt अपॉन 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इससे 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट टी इंटू dt अपॉन 2x प्लस 1। अब ये 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो और 2 बाहर ले लेना, 2 जब बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट। तो किसी भी स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा आएगा। तो i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई
टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जे वाला 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस सी। तो आई इज, ओके सॉरी 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 सॉरी, 3/2, सॉरी 3/2, और इधर पे मल्टी था, ए वाला 2 जाएगा ऊपर, तो यानी इसका मल्टी करेंगे, कट नहीं करेंगे, इसका से क्या हो जाएगा, मल्टी। तो 2 2 जा 4, टी की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की पावर, टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हाँ तो टी की जगह ना टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ये रहा आपका 9 क्वेश्चन का आंसर। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखेंगे। किसका इंटीग्रेशन करना है, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, यही है क्या इंटीग्रेशन, इसी का करना नया, इसमें स्क्वायर रूट भी लगा, ये थोड़ा सा, हाँ चल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को, तुम लोग को तो दिक्कत ही दिक्कत है, वो दिक्कत का पूरी पूरी कैलकुलस ही प्रॉब्लम है, समझ, हाँ अच्छा। वो तो उसमें क्या लिख दिया है फंक्शन की कहानी की, भैया इसमें क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, लीनियर है ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, पूरे स्क्वायर रूट को लेट करेंगे, क्योंकि इस बार स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, लीनियर है, तो हम इसको टी लेट कर लेते हैं। तो इधर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 4, और इनटू इधर क्या मिलेगा बताओ जरा, फिर x का करेंगे तो 1 और 4 का 0, तो कुछ नहीं मिला, खत्म, dt बाय dx, इतना मिला ना बेटा, इतना ही मिला, ध्यान से देख लो, है ना। अब क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकाल लेते, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी टी। अब जरा ध्यान से देखो, इस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 किसके इक्वल है, t के इक्वल है कि ना, तो मैं इसको dx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2t इंटू डी टी, ऐसा लिख सकता हूं। ये हमारा था फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा था सेकंड सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, अपने इंटीग्रेशन में आएंगे, i इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, एक चीज थोड़ा सा यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी कि x को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और x जब हमने स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 को t लेट किया है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो जरा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर माइनस 4। ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं अलग से, या एक काम कर रहे हैं, यहां पे ही मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जहां पे लेट किया था कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी, यदि मैं इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, और 4 को सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4। तो ए भी हमारा सब्स्टिट्यूशन है, ए भी सब्स्टिट्यूट, ये तो उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन मिला है, ठीक है। तो ये आपको, फिर मैंने वापस इसी में दोनों साइड क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब वापस इंटीग्रेशन में आएंगे तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, इसको मैंने क्या लेट किया है, t, और dx कितना आ रहा है जरा ध्यान से देखेंगे, 2t इंटू डी टी। तो बेटा ये वाला t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा, 2 तो बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, इसके अंदर 2 टर्म्स होंगे, तो टी स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन कर दो, माइनस 4 का अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसमें भी 4 बाहर, तो 4 किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 4 इंटू जिस वेरिएबल से कर रहा है वही वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2, टी स्क्वायर का होगा t की पावर 3/3, ब्रैकेट लगा के लिखना, माइनस इस 4 का कितना होगा, 4t, और प्लस c लगा देना, वापस t की वैल्यू पुट कर देना, t की वैल्यू क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, t की वैल्यू वैसे कितनी है, t कॉमन लेके शायद उसमें बुक में t बाहर ले लिया होगा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा आंसर,
एक्स प्लस 4 की पावर 3 है ना, स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट लगा देना और इसकी पावर हो जाएगी 3 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 3। यही आंसर होगा। चलो चेक करो इसको, बस उसने 3/2 लिख दिया होगा क्योंकि, ठीक है, समझ में आ गया आंसर। फिर से इसमें एक बार समझ लेना क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कहानी में यहां पे कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग। तो जो हो गए हो, हम ये नहीं बोला सभी हो गए हो, जो हो गए हो उनके लिए है। तो ध्यान से देखेंगे मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमने पहले फर्स्ट रूल्स के बारे में बात की थी कि यदि ना स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो हम पूरे होल स्क्वायर रूट के साथ उस पूरे होल को क्या लेट कर लेंगे, टी। ठीक है, हाँ तो उन्हें एलसीएम ले लिया ना, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या कर लिया होगा, एलसीएम ले लिया होगा। ठीक है, इतना अपन आंसर थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बोकई के जैसे ही आ जाए। अब ध्यान से देखना, तो इसमें मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट को पूरे स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर था, इसलिए मैंने इस पूरे को टी लेट किया। इससे मुझे एक लॉजिक मिला कि यदि मैं इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो इधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इधर पे स्क्वायर करने से टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यदि मैं 4 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4। ये मुझे भविष्य में काम आएगी, इसलिए मैंने उसको अभी से सुरक्षित करके रख लिया। भविष्य का मतलब आने वाले कल में। ठीक है ना, बहुत बड़े आने वाले 2-4 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले 5 स्टेप बाद। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे और हम दोनों साइड, मैन हमें इसको लेके चलना, ध्यान से देखें, मैन हमें किसको लेके चलना है, इसको लेके चलना। तो इसमें दोनों साइड हम क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। अब इधर पे क्या लगा है, स्क्वायर रूट। आपको पता है कि यदि हम डिफरेंशिएशन करते स्क्वायर रूट एक्स का तो आंसर क्या आता, 1/2 रूट एक्स, यही आता। तो जब हम इसका स्क्वायर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट वही आ जाएगा, इनटू जिसको हमने एक्स की तरह कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का 1 और 4 का 0, तो 1 का इससे मल्टी भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू इधर क्या होगा, dt बाय dx। अब इधर पे अपन क्या करें, dx इक्वल dx बन जाए dx और इसको उस साइड ले जाए तो 2a आ जाएगा। इतना तो समझ में आया। ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट से ही हमें ये मिला तो हमने उसको कुछ अलग सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला। अब वापस हम इंटीग्रेशन में आएंगे, आई पे कहां पे आएंगे, वापस इंटीग्रेशन पे आएंगे। इज इक्वल टू एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4। तो हमने इस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में पूरा था, इस पूरे को हमने कितना लेट किया था, टी, तो हमने इस पूरे की जगह टी लेट लिया इनटू dx। तो dx का सब्स्टिट्यूशन क्या मिला, 2t इंटू डी टी। तो हमने इसकी dx की जगह ये पुट कर लिया 2t इंटू डी टी, t से t कैंसिल हो जाएगा, d से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमने देखा कि यार ये 2 कांस्टेंट है तो 2 कहां आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर भी कितने टर्म्स थे, 2 बाहर आया होगा, टी स्क्वायर माइनस 4, ऐसे 2 टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे। तो हमने 2 अलग अलग टर्म्स थे तो इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, सॉरी इधर टी लिखना था मुझे, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, और इस 4 का अलग इंटीग्रेशन कर दिया टी के रिस्पेक्ट में। आगे चलते हैं तो 2 तो अपना होल कांस्टेंट है, बाहर है, होल मल्टी में है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टी क्यू अपॉन 3 माइनस लगा 4 का किसी भी कांस्टेंट, जब भी जैसे लिख दूं मैं इधर 5 इंटू dx, मतलब इंटीग्रेशन करना है 5 का, तो इसका आंसर आएगा 5x। कितना आएगा, इसी तरह इंटीग्रेशन है 4 dt, तो इसका आंसर आएगा 4t। तो 4 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, 4t प्लस c, और अगेन अब t की वैल्यू हम वापस यही वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर। अब बुक की तरह यदि बनाना है, बुक में हो सकता होल अपॉन, मतलब पूरा ने एलसीएम ले लिया, वो होल अपॉन में हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे।